हेलो गाइस। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, ऑयल टू बी पम्प्ड फ्रॉम डीकेइंग यमन टैंकर। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑयल यानी कि जो तेल है उसको टू बी पम्प्ड, ये दोस्तों पैसिव है, यानी कि ऑयल जो है, तेल जो है उसको पंप किया जाएगा। यहाँ पे पंप करने का मतलब है कि निकाला जाएगा, कोई पंप वगैरह कुछ टाइप का सिस्टम होगा इनका, उससे इस पे जो ये तेल है उसको निकाल लिया जाएगा। और ये जो तेल निकाला जाएगा वो कहाँ से निकाला जाएगा? फ्रॉम डिकेइंग यमन टैंकर, यानी कि यमन में जो टैंकर, यमन का जो टैंकर है, टैंकर का मतलब शिप हो गया, जहाज हो गया, ठीक है, जैसे दिख रहा है ना ये इतना बड़ा, इसी को बोला गया है। तो डिकेइंग का मतलब यहाँ पे है जो कि नष्ट होता जा रहा है, उसके लिए हम डिकेइंग लगाते हैं। तो यानी कि जो यमन टैंकर है जो कि नष्ट होता जा रहा है उसमें से तेल को निकाला जाएगा, ये बोला गया है, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं, मैं नीचे कर लेता हूँ ये कैमरा। देखिए गाइस एक बार और बता दूं मैं एक बात आपको कि मैं इस चैनल पे रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैनल आपके लिए होगा। इंग्लिश भी सीख जाएंगे और साथ ही साथ इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना भी सीख जाएंगे, और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा है UN, अब यहाँ से चालू होता है पूरा मामला। तो UN ओन्ड, UN का मतलब यूनाइटेड नेशन, ओन्ड शिप यानी कि वो जहाज जो कि यूनाइटेड नेशन का है, मतलब यूनाइटेड नेशन का है, इसलिए लिखा है कि यूनाइटेड नेशन ओन्ड शिप, यानी कि यूनाइटेड नेशन जो है इसका मालिक है। अराइव्ड, तो ये जो शिप है, ये जो जहाज है, ये पहुंच गया। ऑफ का मतलब है यहाँ पे दोस्तों नियर या पास में। किसके पास में? वॉर टोन यमन, यानी कि जो यमन है, वॉर टोन का मतलब दोस्तों यहाँ पर है जो कि यमन जो कि युद्ध से, जो लड़ाई से ग्रसित है, यानी कि जिसमें लड़ाई हुई हुई है या फिर लड़ाई से डैमेज हुआ हुआ है, इसलिए लगाया गया है वार टोन यमन, यानी कि वो यमन जो कि वार से, लड़ाई से ग्रसित है, उसके पास ये जहाज पहुंच गया है ऑन संडे, रविवार को। क्यों? तो फॉर अ रिस्की ऑपरेशन, एक रिस्की ऑपरेशन करने के लिए, यानी कि जिसमें खतरे हैं कुछ टाइप के, उस ऑपरेशन को करने के लिए। ये ऑपरेशन किस चीज़ का है? तो टू पंप ये ऑपरेशन बताया जा रहा है, टू पंप, कि भाई ऑपरेशन किस चीज़ का है? कि पंप करने का। क्या पंप करने का? मोर देन अ मिलियन बैरल, यानी कि 1 मिलियन से भी ज़्यादा बैरल्स ऑफ ऑयल। बैरल का मतलब होता है दोस्तों, एक बैरल में 159, जहाँ तक मैं जानता हूँ 159 लीटर होते हैं, ठीक है। तो 159 लीटर को 1 मिलियन से भी ज़्यादा उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब आंसर आएगा यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि बैरल का मतलब आप समझ लें कि 159 लीटर। तो कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये पंप करेगा, यानी कि निकालेगा, क्या निकालेगा? मोर देन अ मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, यानी कि तेल निकालेगा। कितना तेल? वो क्वांटिटी बताई गई है कि 1 मिलियन बैरल से भी ज़्यादा ये तेल है, उसको निकालेगा। कहाँ से? फ्रॉम आ डिकेइंग टैंकर, यानी कि एक ऐसे टैंकर से, एक ऐसी ऐसी शिप से, ऐसे जहाज से, ऐसे पानी वाला जो जहाज होता है जो भी, उससे जो कि डीके हो रहा है, डीके का मतलब नष्ट होता जा रहा है। एंड प्रिवेंट, और रोकेगा, क्या रोकेगा? अ कैटास्ट्रॉफिक स्पिल। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है दोस्तों तबाही वाली कोई चीज़ होती है, उसको हम कैटास्ट्रॉफिक कहते हैं, ठीक है। स्पिल का मतलब वही, जब ये भाई टूट जाएगा जहाज, इसमें जो तेल है वो बाहर निकल जाएगा, तो उसी चीज़ को स्पिल बोला गया है, ठीक है। तो ये जो पूरा तेल निकलना है बाहर, ये जो इससे पूरी तबाही मच जाएगी, इसको भी रोकेगा। इस ऑपरेशन के 2 काम बताए गए हैं कि एक तो ये तेल को पंप कर देगा, मतलब निकालेगा उस जहाज़ से, और दूसरा क्या करेगा कि ये जो कैटास्ट्रॉफिक स्पिल है, यानी कि ये जो जहाज़ जब टूटेगा तो इसमें से जो तेल निकलेगा खूब सारे का, जो फैलेगा पूरी, उसमें तबाही मचेगी उससे, उसे भी रोकेगा। देखिए दोस्तों फिर से कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं, बहुत यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा आपको, इस बात को मैं पक्का कहता हूँ। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। देखिए फिर लिखा है आफ्टर ईयर्स ऑफ टेंस डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब कूटनीति, ठीक है। डिप्लोमेसी का मतलब होगी कूटनीति। आपने देखा होगा ना, डिप्लोमेसी काफ़ी चलती रहती है, मतलब कि जो जो रिलेशंस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए जो पूरा तामझाम होता है कंट्रियों के बीच, उसी को हम डिप्लोमेसी कहते हैं। तो आफ्टर ईयर्स ऑफ टेंस, टेंस का मतलब जिसमें बहुत तनाव था, ऐसी डिप्लोमेसी जो कि कई सालों तक रही, इसलिए लिखा है आफ्टर ईयर्स ऑफ टेंस डिप्लोमेसी, यानी कि ऐसी डिप्लोमेसी, ऐसी कूटनीति जो कि कई सालों तक रही थी। और वो कूटनीति कैसी थी?
टेंस थी, यानी कि बहुत उसमें तनाव था। बिटवीन किसके बीच? बिटवीन द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस जो है। फिर देखिए लिखा है यमन्स हाउथी रेबल। रेबल का मतलब दोस्तों विद्रोही होता है, ठीक है। मतलब कि जो जो सरकार को नहीं मानता, आप ऐसे समझ सकते हैं, जो सरकार के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ाई करता है, या फिर सरकार के जो रूल वगैरह, जो देश के रूल वगैरह बनाए उनको मानने से मना कर देता है, उसको हम रेबल कहते हैं, विद्रोही, बागी भी कहते हैं ना उसे हिंदी में। तो ये कह रहे हैं कि ये जो टेंस डिप्लोमेसी हुई किस किस के बीच हुई? यूनाइटेड नेशंस के बीच, यमन की जो हाउथी रेबल्स है उसके बीच, ठीक है, हाउथी रेबल है यमन की, एंड द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट, और जो सरकार है जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी कि मान्यता दी गई है, इनके बीच जब कई सालों तक टेंस डिप्लोमेसी कूटनीति हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? द नॉटिका, बाद मेरे को कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे आफ्टर लगा है ना, तो आफ्टर दिस पूरा पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखा है ना, ये कॉमा तक, तो आफ्टर, एक मिनट दोस्तों थोड़ा ये तो आफ्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरी चीज़ के बाद द नॉटिका, नॉटिका दोस्तों एक जहाज है, ठीक है। तो नॉटिका विल सून, यानी कि जल्दी ही, सून का मतलब जल्दी ही, विल आता है फ्यूचर के लिए। मूर, मूर का मतलब होता है दोस्तों जब जहाज को हम रस्सी से बांधते हैं ज़मीन से, जिससे कि वो कहीं भागे ना, उसको हम मूर कहते हैं, ठीक है। तो जब दो ये जो द नॉटिका जो जहाज है, विल सून, वो जल्द ही मूर करेगा, यानी कि उसे बांधा जाएगा एलोंग साइड, एलोंग साइड का मतलब बराबर में, किसके बराबर में? द FSO सेफर, FSO सेफर दोस्तों जो क्या नाम है, जहाज है, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये जो है ना, ये इसी को बोला गया, इसी के बारे में तो बात चल रही है कि ये नष्ट होता जा रहा है, इसको इसमें जो तेल है उसे निकालो भाई, वरना तबाही मचेगी। तो इसके ही बराबर में इसलिए लिखा है एलोंग साइड, तो एलोंग साइड इसके ही बराबर में जो नॉटिका जहाज है इसको बांध दिया जाएगा। और ये किसके बराबर में? FSO सेफर, यही जो है मैंने दिखाया तभी, इसका ये नाम है। कॉमा लगाए। अब देखिए FSO सेफर जो है इसके बारे में अलग से जानकारी दी जा रही है कि क्या है। तो आ रस्टिंग सुपर टैंकर इन द रेड सी, रेड सी दोस्तों जो समुद्र है, उसका नाम है, समुद्र का नाम क्या है? रेड सी। उसमें ये जहाज है FSO सेफर, और ये इसको इसके बारे में क्या बताया गया है कि आ रस्टिंग, रस्टिंग यानी कि जिसमें जंग लगी हुई है, सुपर टैंकर, सुपर टैंकर का मतलब बहुत बड़ा ये जहाज है, ठीक है, इन द रेड सी, रेड सी में। देखिए फिर आगे लिखा है द डेलिकेट ऑपरेशन, डेलिकेट ऑपरेशन का मतलब वही जो काफ़ी नाजुक ऑपरेशन है, मतलब जिसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, जरा सा भी कुछ गड़बड़ हुई तो एकदम प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए लिखा है डेलिकेट। तो द डेलिकेट ऑपरेशन टू ट्रांसफ़र, किस चीज़ का ऑपरेशन है? तो वही ट्रांसफ़र करने का। ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? यहाँ से वहाँ भेज देना। तो ट्रांसफ़र करने का 1.14 मिलियन बैरल्स ऑफ मरीव लाइट क्रूड, क्रूड का मतलब दोस्तों वही क्रूड ऑयल जो होता है, तो ये मरीव लाइट क्रूड है इसका पूरा नाम। ये जो पूरा तेल है कितना है? 1.14 मिलियन, यानी कि लगभग क्या हो गया ये, लगभग 11 लाख बैरल्स है इसमें, ठीक है। मतलब 11 लाख की आप 159 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना भी आएगा उतने लीटर लगभग ये तेल है, इतना सारा। तो ये तेल जो है इसको ट्रांसफ़र करना है इस ऑपरेशन में, इसलिए लिखा है द डेलिकेट ऑपरेशन। ये जो बहुत नाजुक ऑपरेशन है इसमें क्या करेगा ये कि भाई ट्रांसफ़र करेगा, इतना तेल ट्रांसफ़र करेगा किसको? टू द नॉटिका, नॉटिका मैंने बताया था एक जहाज है उसको, मतलब क्या कहा जा रहा है कि इसके बराबर में जहाज लगाया जाएगा, फिर इसमें से जो तेल है उसको निकाल कर जो नॉटिका जहाज है उसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है कॉमा बॉट, बॉट किसके लिए आया? इस नॉटिका के लिए। तो ये जो नॉटिका है इसको खरीदा गया है किसके द्वारा? बॉट बाय द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जो है उसने इसको खरीदा है फॉर द ऑपरेशन के लिए, कि भाई ऑपरेशन कर लें जिससे कि बच जाए, काफ़ी कुछ बच जाएगा दोस्तों। तेल फैलेगा तो वो कोई अच्छी बात तो है नहीं, उससे नुकसान होगा बहुत। तो इज़ एक्सपेक्टेड, इस किसके लिए आया? फिर से वापस चलते हैं। तो ये जो द डेलिकेट ऑपरेशन है ना, ये बहुत नाजुक ऑपरेशन जो बताया, बड़ा ध्यान से करना है। तो ये इज़ एक्सपेक्टेड, इज़ ऑपरेशन के लिए आया है। तो इज़ एक्सपेक्टेड यानी कि इससे उम्मीद की जाती है कि भाई टू बिगिन, कि ये शुरू होगा इन द कमिंग डेज, यानी कि जो आने वाले दिन है उनमें ये शुरू होगा ऑपरेशन। और इसमें क्या क्या होगा अभी बताया कि ट्रांसफ़र किया जाएगा ऑयल को। देखिए फिर लिखा द रिस्क इज़ हाई। अब ये देखिए कोटेशन मार्क लगा हुआ है, यानी कि ये बात कोई बोल रहा है कि रिस्क जो है भाई वो हाई है, ज़्यादा है। द रिस्क इज़ वेरी हाई, रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 2 बार बोली गई कि रिस्क ज़्यादा है, फिर और ज़्यादा जोड़ दिया गया है कि रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। सैड
मुदावी, मोहम्मद मुदावी दोस्तों कोई है, कौन है, कॉमा लगा के बताया गया है कि द यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी प्रोजेक्ट मैनेजर। अच्छा, तो यूएनडीपी जो है दोस्तों ये प्रोजेक्ट है कोई, इसके मैनेजर हैं जिनका नाम है मोहम्मद मुदावी, ठीक है। और ये मैनेजर फॉर द शिप सेफर, सेफर जो है दोस्तों इसके लिए ये क्या नाम है, ये जो सेफर मैंने बताया था ना, ये जो शिप है इसी के लिए मैनेजर है, इसलिए लिखा है। इन्होंने कहा कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। और ये कौन है मोहम्मद मुदावी, ये यूएनडीपी प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं। और ये किस लिए प्रोजेक्ट, फॉर द शिप सेफर, सेफर ये जो शिप है जहाज, इसके लिए प्रोजेक्ट है। देखिए फिर लिखा बट का मतलब लेकिन वी आर होपिंग, हम उम्मीद कर रहे हैं, विद द कंप्लीशन, कंप्लीशन का मतलब कोई चीज़ पूरा हो जाना, कंप्लीट हो जाना। तो विद द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, कि भाई जब जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसका ये मतलब है, ठीक है, कि बट वी आर होपिंग, ये लिखा है ना वी आर होपिंग, कि भाई हम उम्मीद कर रहे हैं, हम हमारी उम्मीद ऐसी कि विद द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, कि भाई जब ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा, दैट दिस विल बी एलिमिनेटेड, तो ये जो इसको ये जो है ये जहाज इसको एलिमिनेट किया जाएगा, ठीक है। मतलब जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, जब इससे पूरा तेल निकाल लिया जाएगा, तो इस जहाज को, दैट किसके लिए आया है, जहाज के लिए। तो इस जहाज को, सॉरी दिस किसके लिए आया है, जहाज के लिए। दैट किसके लिए आया है, होप के लिए, कि ये जो होप कर रहे हैं, तो वो क्या होप कर रहे हैं, ये होप कर रहे हैं दैट की दिस विल बी एलिमिनेटेड, इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, इसको रिमूव कर दिया जाएगा। कब, जब किस चीज़ के साथ, कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, कि भाई जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा तब। फिर लिखा है मेंटेनेंस ऑपरेशंस ऑन द सेफर, तो जो सेफर जो है ये जो जहाज, इस पे मेंटेनेंस ऑपरेशंस चलते होंगे। मेंटेनेंस ऑपरेशन का मतलब दोस्तों कि वो सारी चीज़ें जो कि की जाती हैं इसको मेंटेन करने के लिए, जिससे कि टूटे ना, बर्बाद ना हो जाए, वरना नुकसान होगा। तो मेंटेनेंस ऑपरेशंस जो है ऑन द सेफर वर सस्पेंडेड, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड का मतलब होता है दोस्तों रोकना किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशंस होने थे इस पर, इसको रोक दिया गया इन 2015 में, बिकॉज ऑफ यमन्स वार। बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण, तो किस वजह से रोक दिया गया, के कारण, बिकॉज ऑफ यमन्स वॉर, यानी कि यमन में लड़ाई चल रही थी उसके वजह से। एंड द यूएनडीपी हैज़, और एंड जो यूएनडीपी हैज़ फॉर ईयर्स वॉर्न्ड, यानी कि उसने कई सालों तक चेतावनी दी है, इट कुड एक्सप्लोड, कि भाई ये फट सकता है एट एनी टाइम, किसी भी समय। अब मेजर स्पिल, एक बहुत बड़ा जो स्पिल है, यानी कि जो तेल का फैलाव है, कुड रिजल्ट, वो रिजल्ट हो सकता है, कुड रिजल्ट इनका मतलब उसका परिणाम क्या होगा। अगर मेजर स्पिल हो जाए, स्पिल का मतलब बहुत सारा तेल बाहर आ जाए, तो उसका क्या परिणाम होगा, इकोलॉजिकल डिजास्टर। डिजास्टर मतलब वही दोस्तों जो तबाही होती है, तो इकोलॉजिकल तबाही हो जाएगी। फिर कौन में लगा डिवास्टेड यमनी फिशिंग, और क्या करेगा ये जो मेजर स्पिल है ये क्या कर सकता है भाई, डिवास्टेड, मतलब डिवास्टेड का भी मतलब यही बर्बाद कर सकता है यमनी फिशिंग कम्युनिटीज़, यानी कि यमन की जो फिशिंग कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ का मतलब दोस्तों समुदाय, यानी कि ऐसे लोग जिनमें कोई चीज़ कॉमन है, यानी कि यहाँ फिशिंग लगा, यानी कि ऐसे लोग जो कि फिशिंग करते हैं यमन में जो है, उनको ये उनकी कम्युनिटी को ये डिवास्टेट कर सकता है। डिवास्टेट का मतलब वही मैंने बता दिया कि तबाह कर सकता है, ठीक है। एंड क्लोज लाइफलाइन पोर्ट्स, और लाइफलाइन पोर्ट्स के पास, एंड डिसैलिनेशन क्या नाम है प्लांट्स। डिसैलिनेशन का मतलब होता है दोस्तों पानी में से वो निकालना, क्या नाम है उसका, नमक निकालना, ठीक है। प्लांट्स का मतलब फैक्ट्री, तो ऐसी जो फैक्ट्री लगी हैं उनकी बात चल रही है, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है द पोटेंशियल स्पिल, तो जो पोटेंशियल स्पिल है मतलब जो काफ़ी ज़्यादा जिसमें सामर्थ्य है कि भाई वो बहुत नुकसान कर सकता है, ये जो तेल फैलना है इसका, विच कुड, जो कि कुड का मतलब जो कि कर सकता है, क्या कर सकता है, विच किसके लिए आए, इस स्पिल के लिए, कि अगर भाई ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर ये फैलता है, ये जो तेल है इसमें भरा हुआ है, अगर ये टूट जाता है जहाज और ये पूरे में फैल जाता है पूरे समुद्र में, तो कह रहे हैं ये क्या करेगा, विच कुड कॉस्ट, इसकी कीमत हो सकती है मोर देन 20 बिलियन, यानी कि 20 मिलियन से भी ज़्यादा रुपए लग सकते हैं, किस चीज़ में, टू क्लीन अप, यानी कि ये जो तेल फैलेगा इसको साफ़ करने में 20 मिलियन से भी ज़्यादा रुपए लग सकते हैं। तो वुड किसके लिए आया, वुड आया फिर से ये स्पिल के लिए। तो स्पिल को तो अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको एक्सप्लेन किया गया था कि ये क्या कर सकता है, अगर ये हो गया तो इतने रुपए लगेंगे इसमें साफ़ करने में। फिर इसके लिए वुड जो है फिर से स्पिल के लिए आया कि ये जो स्पिल है, यानी कि जो तेल का फैलना है, वुड पॉसिबली रीच, वो शायद पहुँच सकता है, मतलब ये जो तेल है वो पहुँच सकता है कहाँ तक, सऊदी अरेबिया, इरेट्रिया, ठीक है, इरेट्रिया
और दिजी अब दोस्तों अजीब से नाम है, ठीक है, जिबूती एंड सोमालिया, ये जो जगह है यहाँ तक ये तेल पहुँच सकता है अगर ये फट जाता है तो, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, यहाँ पे आर्टिकल खत्म हो जाता है। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।